और जोधपुर से बड़ी खबर, गणेश विसर्जन विवाद का मामला 27 साल बाद पुलिस ने इस मामले में चार्जशीट पेश की और अब आज इस मामले पर सुनवाई होगी। बीजेपी नेता की हाई कोर्ट में याचिका, एफआईआर रद्द करवाने को लेकर याचिका लगाई गई है। जस्टिस पीएस भाटी की कोर्ट में सुनवाई होगी। बड़ी खबर, जोधपुर से 27 साल बाद पुलिस ने चार्जशीट पेश की और अब आज इस मामले पर सुनवाई होगी। गणेश विसर्जन विवाद का एक पूरा मामला है। मेघराज लोहिया की याचिका पर आज सुनवाई होगी। 27 साल पुरानी घटना को लेकर याचिका दायर की गई थी और आज हाईकोर्ट जस्टिस पीएस भाटी की कोर्ट में इसकी सुनवाई होगी। चंद्रशेखर मेरे सहयोगी फोन लाइन पर जुड़ गए हैं जोधपुर से। चंद्रशेखर, 27 साल बाद मामले की सुनवाई क्या रहने वाला है आज? क्या ये पूरा मामला था? देखिए, बात करें तो ये 27 वर्ष पूर्व जो है गणेश विसर्जन को लेकर विवाद को लेकर मामला हुआ था, जिसमें करीब 7-8 हजार लोगों ने जोधपुर जिला कलेक्ट्रेट परिसर में जो है हंगामा किया था और प्रदर्शन किया था। चंद्रशेखर, आपकी आवाज नहीं पहुंच पा रही है। आप फिर से आवाज दुरुस्त करके, कोई तकनीकी खामी हो तो उसे दुरुस्त करके फिर से जुड़िए हमारे साथ। लेकिन इस वक्त की बड़ी खबर यह है, दर्शकों को एक बार फिर से बता दूं मैं, 27 साल पुराना ये पूरा मामला है। पुलिस ने पेश की चार्जशीट और आज 27 साल बाद पुलिस ने चार्जशीट पेश की और आज इस मामले पर सुनवाई होगी। गणेश विसर्जन विवाद का ये पूरा मामला है। बीजेपी नेता ने हाईकोर्ट में याचिका दायर की थी और आज एफआईआर रद्द करवाने को लेकर इस मामले पर, इस याचिका पर सुनवाई होगी। चंद्रशेखर जुड़ गए हमारे साथ फिर से। चंद्रशेखर, पूरा मामला क्या था? ये 27 साल पुराना ये मामला है, पूरा मामला क्या था और आज क्या रहने वाला है? देखिए, बात करें तो इस मामले में जो 27 वर्ष पूर्व करीब 7,000 लोगों ने गणेश विसर्जन मार्ग को लेकर जो पुलिस ने जो परमिशन नहीं दी थी, उसके खिलाफ जो है जिला कलेक्टर में प्रदर्शन किया था। इस दौरान जो है बड़ा हंगामा बरपा गया था, जिसमें एलसीएम की गाड़ी को उल्टा पटक कर लोगों ने तोड़फोड़ की थी। साथ ही कई जो जिला कलेक्टर कार्यालय है उसमें भी तोड़फोड़ की थी। इस मामले में 23 आरोपी जो है पुलिस द्वारा चिन्हित किए गए थे। करीब 27 साल तक चली लंबी जांच के बाद पुलिस ने इस मामले में जो चार्जशीट पेश की थी। इस चार्जशीट में बताया गया था कि इन आरोपियों में से 6 आरोपियों की मौत हो चुकी है, वहीं 3 ऐसे आरोपी थे जिनको नोटिस तक शामिल नहीं करवाया गया है। इस मामले को लेकर आरोपी मेघराज लोहिया, जो कि भाजपा के नेता है, उन्होंने हाईकोर्ट में एक विविध आपराधिक याचिका 482 पेश कर इस मामले में उनके खिलाफ दर्ज की गई एफआईआर को रद्द कराने की मांग की है। इस मामले में आज हाईकोर्ट जस्टिस पुष्पेंद्र सिंह भाटी की कोर्ट में सुनवाई लंबित है। आज इस मामले में जो है सुनवाई होनी है। जी चंद्रशेखर, 27 साल बाद पेश की गई इस मामले की चार्जशीट, इतना वक्त? देखिए, अगर बात करें तो जो ये अपना आप में एक अनोखा उदाहरण जो जोधपुर पुलिस ने पेश किया है। करीब 27 वर्षों तक किसी मामले की जांच करना और जो चार्जशीट पेश की गई उसमें भी ये हवाला दिया गया है कि जांच जो है अधूरी है, क्योंकि जो भाजपा के 2 नेता है, बड़े नेता है जोधपुर के, अगर बात करें तो मेघराज लोहिया तथा प्रसन्न चंद्र मेहता, जो कि पूर्व जिला अध्यक्ष भी रह चुके हैं और पार्षद भी रह चुके हैं, उनको जो है 27 वर्षों में पुलिस जो है नोटिस शामिल नहीं करवा पाई। इसमें से एक जो आरोपी है मेघराज लोहिया, जो राजसिको के पूर्व चेयरमैन भी रह चुके हैं, उन्होंने जो कोर्ट में जो है हाईकोर्ट में ये विविध आपराधिक याचिका दर्ज करते हुए हाईकोर्ट से मांग की है कि उनके खिलाफ जो एफआईआर की गई है उसे रद्द किया जाए। सबसे बड़ी बात, इतनी लंबी जांच चली है, उस जांच के बाद भी कोई परिणाम अभी तक सामने नहीं आ पाया। जी ठीक है, शुक्रिया चंद्रशेखर तमाम जानकारी के लिए। तो 27 साल बाद पुलिस ने चार्जशीट पेश की और आज इस मामले पर सुनवाई होगी। बढ़ते अगली खबर की ओर। दौसा में बिजली कर्मचारी से मारपीट मामले में एक नया मोड़ सामने आया है। दरअसल बिजली विभाग के कर्मचारी जिस उपभोक्ता के घर बकाया वसूली के लिए गए थे, उसकी मौत हो गई है। मृतक के परिजनों के मुताबिक बिजली कर्मियों ने कन्हैया लाल के साथ धक्का मुक्की की। इस दौरान उसके सिर में चोट लगी थी, जिससे उसकी मौत हो गई। धक्का मुक्की का एक वीडियो भी सामने आया है। बता दें कि गुरुवार को कस्बे के गोला की ढाणी में बिजली कर्मी बकाया बिल की वसूली करने के लिए पहुंचे थे, जहां बिजली कर्मी और ग्रामीण उलझ गए। फिलहाल मानपुर थाना पुलिस, बिजली विभाग और मृतक के परिजनों की तहरीर पर मामला दर्ज कर जांच पड़ताल कर रही है। के बाद वो
आ गया वहाँ पे, उसने कहा भाई पेमेंट जमा कराओ आज के आज ही। उनका भाई साहब हम कल करा देंगे पेमेंट जमा, नहीं माना वो। फिर हमने कहा भाई साहब आपके हाथ जोड़ते हैं, मेरे फादर ने भी उसके हाथ जोड़े, हाथ जोड़ने के बाद भी नहीं माना, धक्का धोमी करने लग गया। मेरे फादर के जोर से धक्का दे दिया उसने, गिर गया, सिर में चोट आ गई, उसके बाद बोला ही नहीं। लाइनमैन बता रहा था अपने आप को साहब, वो तोताराम प्रजापति नाम है, ये है। एक और था उसके साथ आशीष, और बिल अभी बिल ना बिल आया ना कोई कनेक्शन काटने के लिए कहने लग गया भाई कनेक्शन काटेंगे हम, ना उसके पास कोई आदेश था, खुद अकेला आया था और रिश्वत मांग रहा था कि 20,000 दो तो मैं अभी अगली बार कर दूंगा, तुम्हारा कम बिल आने लग जाएगा। टीम से हाथापाई हुई ये कहा बिजली वालों ने, लेकिन अब गांव वाले बिजली वालों पर टीम पर आरोप लगा रहे हैं। टीम की धक्का मुक्की से एक ग्रामीण की मौत हो गई, यह आरोप लगाया जा रहा है। ये व्यक्ति जिसकी बाइट अभी हमने आपको सुनाई, ये कह रहा था कि इसके पिता के साथ धक्का मुक्की की गई, उनके परिवार वालों के साथ धक्का मुक्की की गई और उसमें उनकी मौत हो गई। दौसा में पुलिस पार्टी पर हमला मामले में 15 नामजद सहित कुल 25 लोगों के खिलाफ राज्य कार्य में बाधा और मारपीट का मुकदमा दर्ज किया गया है। पुलिस ने गांव में दबिश देकर 5 महिलाओं सहित कुल 7 लोगों को शांति भंग के आरोप में गिरफ्तार कर लिया। इस दौरान पुलिस से बचने के लिए उत्पात मचा रही महिलाएं भागती नजर आई। साथ ही पुलिस प्रशासन ने पाटन गांव की चारागाह भूमि से पक्के अतिक्रमण को भी हटवा लिया है। बता दें आपको कि गुरुवार को दौसा के पाटन गांव में अतिक्रमण हटाने गई पुलिस पार्टी पर ग्रामीणों पर हमला कर दिया था और पथराव कर पुलिसकर्मियों को दौड़ा कर पीटा था। खबर कोटा से। कोटा के इटावा कस्बे में क्राइम कंट्रोल के लिए पुलिस ने नायाब तरीका इजाद किया है। दरअसल यहां पुलिस ड्रोन से निगरानी रखी जा रही है। नवनियुक्त इटावा सर्किल डीएसपी विजय शंकर शर्मा की देखरेख में ड्रोन के जरिए आपराधिक गतिविधियों पर अंकुश लगाने की कोशिश की जा रही है। बता दें कि इलाके में लगातार क्राइम बढ़ रहा था, जिसे ध्यान में रखते हुए ये फैसला किया गया। बता दें कि ड्रोन के जरिए सामाजिक, धार्मिक, राजनीतिक कार्यक्रमों पर भी नजर रखी जाएगी ताकि कोई बड़ी वारदात को अंजाम ना दे सके। अब बॉर्डर पर दुश्मन हो, यहां अंदर के उपद्रवी सभी हरकतों पर नजर रखेगा भारत का वो ड्रोन जिसे दंगा कंट्रोल ड्रोन नाम दिया गया है। क्या इस आधुनिक ड्रोन की खूबियां हैं, इसका जायजा लिया हमारे संवाददाता शंकर आनंद ने। कहीं पे कोई दंगा होता है या वहां पर अगर कोई जन आंदोलन होता है तो वहां पर किस तरह से ड्रोन कैमरे से नजर रखी जाती है उसको मैं दिखाना चाहूंगा। लेकिन इस वक्त मैं आपको एक विशेष ड्रोन दिखाना चाहूंगा जो काफी बड़ा है। इसको हेक्सर ड्रोन भी कहा जाता है और कई बार ऐसी चीजें, खबरें जो सुनने को मिलती है कि बॉर्डर इलाकों में पाकिस्तान की तरफ से जो है कुछ जो चाइनीज जो ड्रोन होते हैं किस तरह से हथियार गिराते हैं जम्मू कश्मीर के अंदर में, और इस तरह के जो सामने देखने को मिले। तो इस कुछ ऐसा ही कुछ जो ड्रोन होता है जो उसके मार्फत से बाकायदा हथियारों की सप्लाई की जाती है और जो सीमावर्ती इलाके हैं वहां पे गिराए जाते हैं। तो देखा जा सकता है इतना बड़ा सा एक ड्रोन, और हालांकि इस ड्रोन में तमाम जो आधुनिक जो उपकरण हैं वो लगे हुए हैं और इस तरह के ड्रोन का प्रयोग ज्यादातर जम्मू कश्मीर में होता है या बॉर्डर इलाकों में होता है, उसको आप देखा जा सकता है। और इस ड्रोन का जो नाम है, उस ड्रोन का जो नाम दिया गया है ये राइट कंट्रोल ड्रोन नाम दिया गया है। इसके बारे में मैं कुछ बातचीत भी करूंगा। अच्छा, ये इसका कितना वजन होता है और किस तरह से ये काम करता है? इसका कुल वेट 12 केजी है और ये 3 केजी वेट लेके 10 किलोमीटर तक दूर जा सकता है 500 मीटर हाइट से। कितने देर तक ये आकाश 30 से 40 मिनट तक ये काम कर सकता है हवा में। उसके बाद इसको वापस RTS अपने रिटर्न टू होम आ जाता है जहाँ से इसको फ्लाई किया है। इसमें 4 ग्रेनेड लोबिंग के होल दिए होते हैं जो दंगाइयों पर काबू करने के लिए दिए गए हैं। इनमें 4 सेल ग्रेनेड लॉन्च करके उन पर ऊपर दागे जा सकते हैं। अच्छा, मैं ये समझना चाहूंगा कि इसके अंदर में ग्रेनेड्स होते हैं और इसके अंदर से आप ड्रोन के मार्फत से ही जो दंगा करने वाले लोग हैं या जिस जगह पे आप ऑपरेशन को अंजाम देना चाह रहे हैं उस जगह पे ऑपरेशन कैसे? जी वहाँ पर यहाँ स्क्रीन पर पूरी सर्वेलेंस दिखाई देती है, वीडियो आती रहती है कि कौन सी जगह पे हम जहाँ पर ज़्यादा दंगाई है, पत्थरबाज हैं, जहाँ से भीड़ है, तंग रास्ता है, छत के ऊपर है,
मान लो वहाँ पर कुछ साधन वगैरह जा नहीं सकती, फोर्स जा नहीं सकती, तो इससे काबू किया जा सकता है। और एक बार में इसमें जो बैटरी होती है 40 मिनट तक वो आकाश में, जी 40 मिनट तक आराम से, 30 से 40 मिनट तक आराम से आकाश में काम कर सकते हैं। अगर कहीं पे जो दंगा होता है कहीं पे वहां से मॉनिटर करना और इसके साथ साथ अगर उस पर कार्रवाई करना है तो इसके मार्फत से इसको किया जा सकता है। वीडियो जर्नलिस्ट जगदीश गौतम के साथ शंकर आनंद, न्यूज़ 18 दिल्ली। अलवर में शाहजहांपुर बॉर्डर के खेड़ा पॉइंट पर प्रदेश के किसान 43 दिन से डेरा डाले हुए हैं। गुरुवार को यहां किसान महापंचायत का आयोजन किया गया, जिसमें मानखेड़ा कठुमर के एक बुजुर्ग किसान ने केंद्र सरकार को आत्मदाह की चेतावनी दी है। महापंचायत को संबोधित करते हुए किसान मोहन सिंह ने कहा कि अगर केंद्र सरकार से तीनों कृषि कानूनों को वापस नहीं लेती है तो वे 5 लीटर केरोसिन का तेल छिड़ककर आत्मदाह कर लेंगे। किसान की धमकी के बाद जिला प्रशासन पूरी तरह से अलर्ट हो गया है। फूट डालने की जरूरत नहीं है। तीनों काले कानून को वापस लो, वरना होश कर लेना। हम हटेंगे और चुकेंगे नहीं, हम बलिदान हो जाएंगे। और मैं कल 5 किलो पीपी मट्टी तेल की लेकर के यहाँ आत्मदाह कर सकता हूं। और रोक लेना, वो पुलिस प्रशासन रोक लेना, सिर्फ प्रधानमंत्री के पढ़ूंगा। जय जवान, जय किसान, राम राम सा, मोहन नेता मानखेड़ा। भरतपुर के कुम्हेर में धनवाड़ा रोड पर सरसों के खेत से मिले युवती के शव वाले मामले में नया खुलासा हुआ है। शव की शिनाख्त होने के बाद परिजनों ने हत्या का आरोप स्कूल टीचर पर लगाया है, जहां युवती पढ़ती थी। स्कूली छात्रा की मौत पर मचा बवाल। स्कूल के शिक्षक पर हत्या का आरोप। आरोपी गुरु पर गदर। मुझे अब इंसाफी चाहिए। एक शिक्षक था, उसे पढ़ाता था, क्या शिक्षा दी उसने? ऐसी शिक्षा दी, कहा गया उससे, मुझे इंसाफ दिलवा दो। जार जार रो रहे इस पिता को इंसाफ चाहिए। पीड़ित पिता की गुमशुदा हुई बेटी का शव सरसों के खेत में मिला। पिता का आरोप है कि जिस स्कूल में बेटी पढ़ती थी, वहां के एक शिक्षक ने अपने साथियों के साथ मिलकर उसकी बेटी की हत्या की है। मैं वैसे ही मर जाऊंगा, मैं मरने से पहले इंसाफ चाहूंगा अपने। कौन था शिक्षक? उसी ने किया अपनी लड़की का मर्डर? सबरी, क्यों मिस कॉल उसी के नाम की थी, उसमें जो वो थी मैसेज भेजा। मैं और देखो किसका में संख्या भेजे 8-10, तो उसमें 8-10 जने बैठे, वकील भी बैठा, कोई पूरी तैयारी से बैठा, वो पूरी तैयारी से बैठा। क्या नाम है उसका? राहुल है। पीड़ित पिता ढाबा चलाते हैं। बेटी पढ़ने में तेज थी और स्कूल के एक शिक्षक ने अपने वकील साथी के साथ उसे पढ़ाने के बहाने अपने जाल में फांस लिया था। छात्रा का शव मिलने के बाद परिजन आक्रोश में आ गए और पुलिस की एम्बुलेंस को रोककर कन्नी गुजर चौराहे को जाम कर दिया। बाद में किसी तरह पुलिस ने लोगों को समझाकर मामले को शांत किया। मुझसे कहती मुझे ये परेशान करे, अब बेटा मैं कहाँ भगूंगा, मुझ पर नहीं वो करा जाए। मैं अपने उसकी पढ़ाई की वजह से 2 टाइम की दुकान 1 टाइम कर दी मैंने। बेटा 1 टाइम कर ले करेंगे, कम कर ले करेंगे, तू तो चाहे वो कर। फिलहाल शव का पोस्टमार्टम कराने के बाद पुलिस ने शव को परिजनों को सौंप दिया है और मामले की जांच में जुट गई है। पुलिस आरोपी शिक्षक की तलाश कर रही है ताकि इस मामले को सुलझाया जा सके। शिव कुमार, न्यूज़ 18 राजस्थान, जयपुर। कहीं निलंबन तो कहीं बर्खास्तगी। शिक्षा विभाग में इन दिनों कोड ऑफ कंडक्ट की धज्जियां उड़ाने वाले शिक्षकों पर अनुशासन की गाज के चर्चे जोरों पर हैं। कहीं जुबान बेलगाम तो कहीं हुए गैर हाजिर, कहीं की रिकॉर्ड से छेड़छाड़ तो कहीं पर लड़ाई झगड़े। गुरुजी पर अनुशासन का डंडा। पेशी चल रही है शिक्षा विभाग में, किसी और की नहीं, गुरुजी की। गुरुजी भी बचाव में दलील दे रहे हैं, लेकिन अधिकारी हैं कि गुरुजी के जवाब से संतुष्ट ही नहीं। हर जगह इतिहास इस बात का गवाह है कि जो भी प्राथमिक जांच के 971 और कुल 2024 मामलों में गुरुजी की जिला मुख्यालयों से लेकर बीकानेर निदेशालय तक पेशी चल रही है। इस कार्यालय के अधीन 3 कार्मिक ऐसे थे जो कि लंबे समय से अनुपस्थित चल रहे थे
उन तीनों के विरुद्ध हमने CCA 16 में कार्रवाई करते हुए उन तीनों को हमने बर्खास्त कर दिया। और अन्य तरह की जो अनुशासनहीनता के प्रकरण होते हैं जिनको हम CCA 16 या CCA 17 में चार्जशीट देते हैं, तो इस कार्यालय में 160 के करीब प्रकरण जो थे विचाराधीन चल रहे थे। तो लगभग लंबे समय से 2000 से भी कुछ प्रकरण बाकी थे, उन सब का हमने अभियान चला करके और लगभग 132 प्रकरण का हमने निस्तारण करते हुए उनकी पत्रावली बीकानेर भिजवा दी है। तो हम लोग कठोर कार्रवाई करते हैं और काफ़ी लोगों को हमने नौकरी से बर्खास्त भी किया है। और इसके लिए मुख्यमंत्री जी भी कहते हैं कि चाहे भ्रष्टाचार की शिकायत हो, अनैतिक आचरण की शिकायत हो, अगर इस तरीके की होती है, जो क्यों नहीं, कितना भी बड़ा व्यक्ति हो, कितना भी बड़ा अधिकारी और कर्मचारी हो, उसके खिलाफ सख्त से सख्त कार्रवाई सरकार को करनी चाहिए और करते रहे। गुरुजी ने पहले गलती पर गलती की और अब माफी मांग रहे हैं, मगर अधिकारी कार्रवाई पर आमादा हैं। बच्चों को राष्ट्र निर्माण और चरित्र की शिक्षा देने वाले गुरुजी अगर गलतियां करेंगे तो फिर बच्चों में संस्कार की नींव कौन डालेगा। कैमरा पर्सन यासीन के साथ बाबूलाल धायल, न्यूज 18 जयपुर। कोटा शहर जल्द ही कैटल फ्री होगा और पशुपालकों की तकदीर भी बदल जाएगी, क्योंकि देवनारायण प्रोजेक्ट अब धरातल पर उतरने लगा है। कैटल फ्री शहरों में शुमार होगा कोटा। देवनारायण प्रोजेक्ट से काया पलट, धरातल पर उतरने लगा प्रोजेक्ट। कोटा शहर की तस्वीर बदल जाएगी। जल्द ही कैटल फ्री शहरों में शुमार होगा कोचिंग सिटी, क्योंकि कोटा के बंधा धनपुरा में देवनारायण प्रोजेक्ट आकार लेने लगा है। इस प्रोजेक्ट से न सिर्फ शहर के बाशिंदों को आवारा पशुओं से निजात मिल जाएगी, बल्कि पशुपालकों की तकदीर बदल जाएगी। 300 करोड़ की लागत से तैयार हो रहा यूडीएच मंत्री शांति धारीवाल का ये ड्रीम प्रोजेक्ट है, जिसके तहत प्रदेश की पहली पशुपालकों के लिए आवासीय योजना तैयार होने वाली है, जिसमें तमाम तरह की सुविधाएं होंगी। इस योजना का लाभ जो है न केवल एक समाज को मिलेगा, पशुपालकों को मिलेगा, लेकिन इस योजना को सफल होने का पूरे शहर को मिलेगा। वो शहर से जो है वो पशु एकदम खत्म, सड़कों पे जो चल रहे हैं ना पशु, वो और जो सड़कों पे जो ये क्या नाम है दुर्घटनाएं होती हैं, मौत होती हैं, वो सब बंद हो जाएंगी। 138 मकान तो अभी बनाए जा रहे हैं। हर मकान में जो है वो शेड बनाया गया है ताकि पशुपालक जो है पशु अपने रख सकें। पानी का इंतजाम किया गया है, सब कुछ इंतजाम किया गया है। पुलिस चौकी का इंतजाम किया गया है, पशुपालन ये आपका पशु चिकित्सालय का इंतजाम किया गया है, स्कूल का इंतजाम किया गया है। ये सारे की सारी चीजें जो है यहाँ बड़ी चौड़ी चौड़ी सड़कें दी गई हैं। इस प्रोजेक्ट के पूरा होने पर यहाँ करीब 900 पशुपालकों को शिफ्ट किया जाएगा, जिसके बाद शहर में पशुपालन पूरी तरह बंद कर दिया जाएगा। इसके लिए सरकार सख्ती भी करेगी। इस शहर से सारी डेयरियां शिफ्ट होंगी, अगर राजी खुशी होंगी तो ठीक, वरना सख्ती भी होगी। सख्ती से जो है उनको डेयरियों को शिफ्ट करना पड़ेगा। हम शहर में एक भी डेयरी नहीं चलने देंगे। उम्मीद है कि ये प्रोजेक्ट जल्द पूरा हो जाएगा, जिसके बाद न सिर्फ ये शहर कैटल फ्री होगा, बल्कि पशुपालकों के जीवन स्तर में भी सुधार आएगा। न्यूज 18 राजस्थान के लिए कोटा से शाकिर अली की रिपोर्ट। यूडीएच मंत्री शांति धारीवाल ने कोटा दौरे के दूसरे दिन भी विकास कार्यों का निरीक्षण किया और कोटा के स्टेशन क्षेत्र का जायजा लिया, जहां ऐतिहासिक इमारत में चल रही सुभाष लाइब्रेरी के प्रोजेक्ट के बारे में अधिकारियों से चर्चा की और सभी कार्यों को गुणवत्ता के साथ समय पर पूरा करने के निर्देश दिए। जयपुर की झालाना लेपर्ड सफारी में आज एक अनोखा नजारा देखने को मिला, जो शायद आपने पहले कभी नहीं देखा होगा, जहां एक युवा पैंथर केसरी एक कछुए के साथ खेलता नजर आया। पैंथर कछुए से अटखेलियां करता दिखा और कछुआ बार बार अपने खोल में छिपता नजर आया। झालाना में मौजूद सभी पर्यटक काफी देर तक इस रोचक नजारे को देखते रहे वहां मौजूद, और फिर जब उसका स्टेट वाइल्ड लाइफ बोर्ड मेंबर ने इस पूरे नजारे को अपने कैमरे में कैद कर लिया। फिलहाल इतना ही, दीजिए इजाजत, नमस्कार।